हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के टॉपिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का जो पहला यूनिट है, जैसा कि जानते हैं सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सिलेबस आपको मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका सिलेबस मिल जाएगा। बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का जो पहली यूनिट दी गई है, आपकी जो पहली यूनिट है आपकी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उसमें आपको जो चीज़ें पढ़नी है उसमें हम बेसिकली एक फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन जो पहला टॉपिक है, उसमें सबसे पहले हम आज जीन के टॉपिक्स को कवर करेंगे कि एक्चुअली में जीन होते क्या हैं। टॉपिक आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी से रिलेटेड है और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप बॉटनी के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अगर नए हैं तो जाइए, आप बॉटनी का लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। फैमिली रनिंग पे चल रही है, फैमिली प्लांट फैमिली जो है उसको लगभग हम 4-5 फैमिली ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और एक के बाद हम एक फैमिलीज को डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं और फिलहाल उस पर काम चल भी रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन है। जीन के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने पिछला वीडियो जो नहीं देखा है, जिसमें हमने बॉटनी के कई सारे टॉपिक्स कवर किया है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप एक सीरीज से पढ़ते हुए चलिए, बॉटनी और जूलॉजी का कॉम्बिनेशन आपका बना रहे और आप सिलेबस को अच्छे से कवर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीन के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें कि इंट्रोडक्शन क्या है जीन का, जीन की अगर बात कर लिया जाए तो जीन क्या होते हैं। आप पूछिए अपने आप से, जीन होते क्या हैं। तो जीन जो होते हैं क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है। क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है जीन। जीन क्या करता है, कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है। उसी जीन के कारण ही आपकी आँखों का कलर कैसा होगा, आपके बालों का कलर कैसा होगा, आपका स्किन डल होगी या वाइट होगी, ये सब जीन ही डिसाइड करते हैं। तो जीन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं। जैसे अगर हम जीन की बात करें तो जीन का जो कॉन्सेप्ट है, जीन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो किया था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल से आप पहले भी परिचित होंगे। इन्होंने, इनका वर्क जो था पाइसन सैटाइवम के ऊपर था, जिसे मटर बोलते हैं, और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानता है। मेंडल ऑफ जो जानते हो फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जो नेम है, इन्होंने टर्म सबसे पहले कैरेक्टर्स को ना यूज कर सबसे पहले इन्होंने जो वर्ड यूज किया था फैक्टर्स। फैक्टर्स यानी कि कोई तो ऐसा फैक्टर है जो इस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि इस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्होंने इसको सबसे पहले फैक्टर यूज किया था। कंट्रोलिंग द स्पेसिफिक फिनोटाइप ट्रेट, फिनोटाइप ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने सबसे पहले टर्म जो दिया था वो फैक्टर था। आप समझिए फिनोटाइपिक क्या होते हैं। देखिए फिनोटाइप्स की अगर बात कर लिए तो फिनोटाइप्स जो होते हैं, फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी कि बाहर से आप देखने में कैसे लग रहे हैं, गोरे लग रहे हैं, काले लग रहे हैं, ये सब क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है। और वहीं पर अगर हम जीनोटाइप की बात कर लें तो जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप्स के ऊपर होता है, यानी कि आपके जीन में यहाँ कोडिंग की गई है कि आपकी आंखों का कलर कैसा होगा ये जीन डिसाइड करेगा, आपके बालों का कलर कैसा होगा ये जीन डिसाइड करेगा। तो आप गोरे होंगे या काले होंगे, ये अगर हम जेनेटिक लेवल पे बात करें, अगर जेनेटिक लेवल पर बात की जाए तो वो जीनोटाइप हो जाता है। अगर बाहर से रूप आकार देखकर, एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखकर वहाँ पर बात किया जाए तो वह फिनोटाइप्स हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है। तो इन्होंने सबसे पहले जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने फैक्टर टर्म को यूज किया था फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ फिनोटाइप ट्रेट। फिनोटाइप यानी बाहर एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखकर उन्होंने फैक्टर टर्म का यूज किया था। कैरेक्टर्स वगैरह कोई नहीं थे, यानी कि जीन वगैरह का नाम नहीं, सबसे पहले उन्होंने फैक्टर नाम दिया था। ये तो कुछ इंट्रोडक्शन की बात है। अगर हम साइलेंट फीचर्स आप जीन की बात कर लें, जैसा कि जानते हैं जीन को समझेंगे तो जीन के जितने भी फीचर्स हैं, जीन्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, उसको हम आज की इस वीडियो में कवर कर लेंगे। फर्दर जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, अगले हम पार्ट्स में आपको डिस्कस करके बताएंगे। जैसा कि जानते हैं कि अगर किसी भी टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है तो डायरेक्टली टॉपिक्स के ऊपर नहीं आप सकते ना। सबसे पहले एक बनाया जाता है, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है कि हाँ, पहले बच्चों को कुछ तो पता होना चाहिए इसके बारे में, तभी तो आदमी आगे पढ़ाएगा। टीचर्स क्या करेगा, ये का एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा नहीं सकता। तो इसीलिए हम जीन को सबसे पहले पढ़ा रहे हैं आपको कि जीन होते क्या है, आप सबसे पहले ये जानिए। चलिए साइलेंट फीचर ऑफ जीन की अगर बात कर लिया जाए, साइलेंट फीचर जो है जीन क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीन इन ए ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि प्रत्येक क्रोमोसोम पर एक जीन लगे होते हैं जो करते क्या है कि वो
पेरेंट से जो आपके कैरेक्टर्स है वो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफरेट करने का कार्य करते हैं। अब जो जीन होता है, प्रत्येक जीन पे अलग अलग कोडिंग होती है, कहाँ इनको इस कलर का बनाना है, उनको इस कलर का बनाना है, तो वो उनके कहाँ से है, उनके पेरेंट्स से ही है। जीन जो होते हैं लोकेटेड होते हैं ऑन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर ही लोकेटेड होते हैं। अरेंज होते हैं लीनरी लाइक बेड ऑन द स्ट्रिंग, जहाँ पर ये अरेंज होते हैं उसे हम लोग जीन लोकस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेसिफिक पोजीशन उसे हम लोग लोकस के नाम से जानते हैं। और जो एग्जिस्टिंग अल्टरनेट फॉर्म, अगर वो अल्टरनेट फॉर्म में पाया जा रहा है तो उसे हम लोग एलिल्स के नाम से जानते हैं। एलिल्स क्या होते हैं, जैसे मान लिया कोई लंबा पौधा ले लिया आपने, कोई छोटा पौधा ले लिया, तो फर्दर उसमें क्रॉस वगैरह का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस वगैरह आपने पढ़ा होगा, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे जिसमें कैपिटल टी का क्रॉस अगर स्मॉल टी के साथ कराया जाता है तो F1 जनरेशन में आपको कैपिटल टी स्मॉल टी निकलते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि जो कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल टी, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो F1 जनरेशन में जाकर वो निकलता है। यानी कि अगर ये बड़ा पौधा रहेगा तो कैपिटल टी छोटे वाले के कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा, दबा देगा, तो ये जो प्लांट होगा बड़ा होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें जो ये बौने पौधे का जो कैरेक्टर्स कुछ ना कुछ मिला रहेगा। तो ये सब एलिल्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो इतना चीज़ आप याद रखिए। कैन कंबाइन अंदर रेप्लिकेटिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन, या जो होता है सेल डिवीजन के दौरान कंबाइन होता है और फिर रेप्लिकेट करने का कार्य करता है। कैन अंडरगो म्यूटेशन सडन चेंज इन पोजीशन कॉम्पोजिशन, देखिए ये करता क्या है, सडनली म्यूटेशन कर सकता है। अब म्यूटेशन का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ में अचानक परिवर्तन हो जा रहा है तो उसे हम लोग म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, म्यूटेशन को आप ये याद रखिए कि अगर म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि अगर सडन चेंज हो जाए किसी चीज़ में, अगर सडन चेंज हो जा रहा है, दैट इज़ द म्यूटेशन जेनेटिक लेवल पर। ठीक है, तो म्यूटेशन उसे बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगर जीन टाइप्स की बात कर लिए जाती है कि टाइप्स ऑफ जीन क्या होते हैं, बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के आधार पर टाइप्स ऑफ जीन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोट्स जीन होते हैं एंड यूकैरियोट्स जीन होते हैं। प्रोकैरियोट जीन ऐसे जीन होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। यूकैरियोट जीन ऐसे जीन होते हैं जो कि पाए जाते हैं हायर ऑर्गेनिज्म में, यानी कि जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म आपके यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब जो हैं ये सब लोअर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ बात कर लें तो जैसे आपके रेप्टाइल्स वगैरह और इसके अलावा जो बर्ड्स वगैरह ऐसे, यानी कि ह्यूमंस वगैरह जो आते हैं, मैमल्स वगैरह, ये सब हायर टाइप के एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये यूकैरियोट्स जीन जो होते हैं वो हायर एनिमल्स में आते हैं, जैसे प्लांट और एनिमल्स की यहाँ पर बात होती है। तो ये टाइप्स ऑफ जीन हो गया बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म। इसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ जीन की बात करें बेस्ड ऑन द एक्टिविटी के आधार पर, तो एक्टिविटी के आधार पर दो टाइप्स के जीन होते हैं, एक होता है हाउस कीपिंग जीन और एक होता है स्पेसिफिक जीन। हाउस कीपिंग जीन ऐसा जीन होता है जो कि ऑलरेडी हमेशा एक्टिव ही रहता है, यानी कि वो हमेशा एक्टिव रहे। स्पेसिफिक जीन तभी एक्टिव होगा जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक्टिव ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन, जब उस जीन की जब ज़रूरत होगी तभी वह एक्टिव होगा। तो ये स्पेसिफिक जीन है। फर्दर आप जेनेटिक्स वगैरह जब हम आपको कभी पढ़ाएंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल आपको जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आज का इंट्रोडक्टरी क्लास है तो बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाना कोई मतलब है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ जीन में, और हम कुछ टाइप के जीन देख लेते हैं। जैसे इसमें बेसिक जीन है। अगर बेसिक जीन की बात कर लिया जाए तो बेसिक जीन क्या जीन, कैसे जीन होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर। यानी कि बेसिक जीन ऐसे जीन होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसे हम लोग बेसिक जीन बोलते हैं। जैसे जीन कलर ऑफ आई, कलर ऑफ ह्यूमन, ये सब जो है ये स्पेसिफिक जीन के अंतर्गत, बेसिक जीन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आई का कलर कैसा होगा ह्यूमन में, ये सब बेसिक जीन है जो कि किसी एक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लीथल जीन क्या होते हैं, थोड़े घातक टाइप के जीन होते हैं, यानी कि खतरनाक टाइप के जीन है। एक काज डेथ व्हेन एक्सप्रेड इन होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों जीन अगर कैपिटल टी और इधर भी कैपिटल टी हो जाए तो होमोजाइगस जब कंडीशन हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में डेथ को कॉज कर सकता है। थोड़ा खतरनाक टाइप का जीन है। तो जीन काजिंग द टॉयज के डिजीज ऑन येलो कोट कलर इन माइस, इन सब में यह जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सब एक्सपेरिमेंट है बायोलॉजी के अंतर्गत, तो इसके ऊपर लीथल जीन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ये भी एक जीन का एक टाइप है तो हमने इसको कंसिडर कर लिया।
मल्टीपल जीन क्या होते हैं? मल्टीपल जीन ऐसे जीन होते हैं जो कि दो या दो से अधिक होते हैं, यानी कि 2 और मोर जीन्स होते हैं कंट्रोल ए सिंगल ट्रेट, यानी कि अगर दो या दो से अधिक जीन एक सिंगल चीज़ पर वर्क करें तो उसे हम लोग मल्टीपल जीन बोलते हैं, और इसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। अब आप जेनेटिक्स वगैरह जब पढ़ेंगे तो इन सबको अच्छे से आपको वहाँ पर बताया जाएगा। स्किन कलर ऑफ ह्यूमन कंट्रोल बाय 3 और मोर जीन, यानी कि स्किन का जो कलर है ह्यूमन का वो 3 या 3 से अधिक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगला जो आपका जीन है वो कम्युलेटिव जीन्स है। कम्युलेटिव जीन्स क्या होते हैं? इनका फंक्शन जो होता है एडिक्टिव इफेक्ट ऑन ए सिंगल ट्रेट, यानी कि इनका जो इफेक्ट होता है एक सिंगल ट्रेट के ऊपर होता है। और ये हायर टाइप के जो ह्यूमंस होता है, हाइट इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमन से जो हाइट वगैरह होती है, एंड सेवरल जीन कंट्रीब्यूटेड एट, यानी कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि इसके ऊपर वर्क करते हैं, तो इसकी हाइट वगैरह में, ह्यूमंस की हाइट वगैरह में इसका कम्युलेटिव जीन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे बात करते हैं हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन की। प्लियोट्रॉपिक जीन ऐसे जीन होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वन जीन कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट, यानी कि अगर एक जीन कई सारे चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है तो वो प्लियोट्रॉपिक जीन के अंतर्गत आता है। एग्जांपल में सिकल सेल जीन जो कि अफेक्ट करता है आरबीसी शेप के ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और इम्यूनिटी को। ये कुछ स्पेशल टाइप के जीन के टाइप हैं। आगे और दो एक टाइप है उसको हम और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसको याद कैसे करना है उसको हम आपको बता देते हैं एक ट्रिक से। चलिए, सबसे पहले अगला जो इसमें है मॉडिफाइंग जीन है। मॉडिफाइंग जीन जो है वो फंक्शन इसका जो होता है मॉडिफिकेशन का कार्य करता है। मॉडिफिकेशन करता है एक्सप्रेशन ऑफ द अदर के जीन्स, यानी कि दूसरे जीन के एक्सप्रेशन में मदद करता है। एग्जांपल में जीन मॉडिफाइंग जीन आई कलर इंटेंसिटी ऑफ जो आपका ड्रोसोफिला है उसके ऊपर ये मॉडिफाइंग जीन वर्क करता है। ड्रोसोफिला एक घरेलू मक्खी है जो जिसको हम लोग आप घर में देखते होंगे, जो आपकी मक्खियाँ उड़ती हो वो एक प्रकार की ड्रोसोफिला है। जितने भी साइंटिफिक टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं वो ड्रोसोफिला के ऊपर होते हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ का रिसर्च करने के लिए उसी एनिमल्स या प्लांट को कंसीडर करेंगे जिसकी संख्या अधिक हो, जो हो जल्दी से, मतलब जिनकी अगर दो चार मर भी जाएँ, यानी कि दो चार स्पीसीज मर भी जाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ती है। तो ड्रोसोफिला एक ऐसी मक्खी है, घरेलू मक्खी है, उसका लाइफ साइकिल बहुत तेज़ी से है, बहुत जल्दी जल्दी उनकी ग्रोथ होती है, तो इसलिए इसका मॉडिफाइंग जीन में इसका यूज किया जाता है। अगला जो है इनहिबिटरी जीन है। इनहिबिटरी जीन कैसे होते हैं? फंक्शन सप्रेस डाउन द इनहिबिट एक्सप्रेशन ऑन अनदर जीन, यानी कि करते क्या है, सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं और इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि कोई कर रहा है कि ये छुपा देना, इनहिबिट करना यानी सप्रेस करना, दबा देना, एक्सप्रेशन ऑफ अनदर, यानी कि दूसरे जीन को अगर सप्रेस कर दे रहा है तो उसे हम लोग इनहिबिटरी जीन के नाम से जानते हैं। इन मेज इनहिबिटर जीन कैन सप्रेस पर्पल कलर एक्सप्रेशन, यानी कि जो आपके मक्के होते हैं, मक्के में जो पर्पल कलर होता है उसको एक्सप्रेस कर देता है इस जीन को, तो हम लोग इनहिबिटरी जीन के नाम से जानते हैं। ये सब कुछ टाइप्स ऑफ जीन के अंतर्गत हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया। एक एक को हम याद कैसे करना है इसको अगर हम बता दें, सबसे पहले हमने आपको बताया बेसिक जीन। बेसिक जीन यानी कि वो जीन जो होते हैं तो एक पार्टिकुलर ही कैरेक्टर पर प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे आई कलर का जीन हो गया ब्लड वगैरह में, तो ये सब बेसिक टाइप के जीन हो गए। वहीं पर लीथल जीन की बात कर ली जाए तो लीथल जीन ऐसे जीन होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं थोड़े घातक तरीके के, ऐसे जीन जो कि ऑर्गेनिज्म की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसे हम लोग लीथल जीन के नाम से जानते हैं। जैसे वह होमोजाइगस कंडीशन में हो, तो जैसे दोनों एलील सेम हो तो उस कंडीशन में एक घातक होता है। जैसे येलो बॉडी कलर जीन जो होता है माइस में, वो होमोजाइगस येलो होता है तो वो डेथ वहाँ पर हो जाती है। अगले का टॉपिक्स में हमारा जो अगला पॉइंट है यहाँ पर मल्टीपल जीन या पॉलीजेनिक जीन जो है, इसमें जब कैरेक्टर्स कई जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं, यानी कि जब कैरेक्टर कई जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं तो उन्हें मल्टीपल जीन कहते हैं या पॉलीजेनिक जीन कहते हैं। ह्यूमन की हाइट हो गई, मल्टीपल जीन मिलकर एक ही हाइट को डिसाइड करते हैं तो ये मल्टीपल जीन या पॉलीजेनिक जीन हो गए। कम्युलेटिव जीन्स का मतलब ये हो गया कि ये प्रकार के संचयी जीन कहलाते हैं। ये भी एक पॉलीजेनिक जीन के जैसा ही होता है, लेकिन हर जीन का इफेक्ट मिलके ग्रेजुअली ऐड होता है। स्किन कलर जितना ज़्यादा डोमिनेंट जीन होगा उतना ज़्यादा होगा। तो ये सब कुछ एक बेसिक हिंदी में हमने आपको बता दिया कि आप कहीं भूल न जाएं, तो इसके लिए एक स्लाइड में इसको मेंशन कर दिया। आगे जो भी आपकी है प्लियोट्रॉपिक में बहुत बेसिक जीन बोलते हैं या एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। सिकल सेल आरबीसी का शेप और इम्यूनिटी में वर्क करता है। मॉडिफाइंग जीन जो होता है एक प्रकार के दूसरे एक्सप्रेशन को बढ़ाए रखता है, घटा सकता है। आई कलर ड्रोसोफिला इन सब में रिस्पॉन्सिबल है। तो आप इसको आप यहाँ से अपना पढ़कर हिंदी इंग्लिश उर्दू जैसा समझ में आए वैसे आप इसको पढ़ लीजिएगा, मेरा कहना बस यही है।
हमने जो करना था हमने करके दे दिया, आपको हिंदी में इंग्लिश में जैसा भी चाहिए दे दिया, ठीक है। चलिए अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई अबाउट दी जीन, टाइप्स ऑफ जीन। अब हम आपको कुछ स्ट्रक्चर बताते हैं, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जो कि आपका पहला टॉपिक है। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन की अगर बात कर लिया जाए तो जीन का मतलब क्या होता है। जीन का मतलब ये होता है कि जीन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बर्न, जन्म से होता है। इनके सेगमेंट ऑफ डीएनए को या फिर क्रोमोसोम के पार्ट को हम लोग जीन कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि प्रोटीन की कोडिंग करता है। टर्म जो जीन था उसे सबसे पहले डब्ल्यू जॉनसन ने दिया था। डब्ल्यू जॉनसन जो कि साइंटिस्ट है जीन, सबसे पहले इन्होंने टर्म दिया था। जीन को जेनेटिक इज द, यानी कि जीन है तो जेनेटिक है, इतने बात आप याद रखिए। अगर जीन नहीं है तो जेनेटिक नहीं है। जिस प्रकार केमिस्ट्री में अगर एटम नहीं है तो केमिस्ट्री नहीं है, उसी प्रकार जब तक जीन नहीं है तो जेनेटिक नहीं है। तो अपना याद रखिए इसको। जीन थ्योरी जो है टी.एच. मॉर्गन ने दिए थे, अच्छे खासे साइंटिस्ट हैं, इनका नाम याद रखिएगा एमसीक्यू पर्पज के लिए 1911 में। इसके अलावा क्रोमोसोम जो होता है कैरी करता है हेरिडिटी यूनिट 100 to 1000 ऑफ जीन, यानी कि क्रोमोसोम जो रहता है वो हेरिडिटी कैरेक्टर्स को, यानी कि माता पिता के जो कैरेक्टर्स रहते हैं बच्चों में जाते हैं उसको यह कैरी करता है। जीन जो होता है अरेंज होता है लीनरी क्रोमोसोम के एटिक स्पेसिफिक लोकसाई पर, जिसे हम लोग जीन लोकस के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हमने मेंशन किया है। तो ओवरऑल हमने जीन के बारे में आपको एक अच्छी खासी नॉलेज दे दी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कंजूसी मत कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आप देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसका आप विशेष याद रखिए कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए अगले टॉपिक्स के साथ हम मिलते हैं इसी वीडियो से रिलेटेड, यानी कि जूलॉजी से रिलेटेड या फिर बॉटनी से रिलेटेड, बीएससी थर्ड सेमेस्टर से। तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा। चलिए ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।